अल्लाह और उसका अक्स वो भी हो गया 11, आसमान और ज़मीन ये भी 11, अम्मा और अब्बा को खड़ा करेगा तो ये भी हैं 11, और कुल हो अल्लाह अहद में अल्फाज भी हैं 11। इमाम हुसैन आली मकान ने 10 मुहर्रम की शाम के 11 की रात में रखा है गर्दन, वो भी 11। 13 गौसुल आज़म दस्तगीर भी मना लेता है 11। देखो ये 11 से ही तो कुरान निकला है ना। ये जिब्राइल को बोला था कि 11 कह रहा है तुम कि रोज़ाना की ढुलाई करो, फिर 4-4 फेरे भी लगाओ, फिर अपना छुट्टी भी करो। तो 23 सालों के लिए ये कुरान है 91,080, यानी 9 का मतलब अल्लाह का तामीर नौ, और 1 का मतलब अल्लाह खुद, और 8 का मतलब ज़मीन, और जो भी ज़ीरो हैं ये सारे समंदर हैं, ये गैब है। अभी ये तुम्हारा जो कुरान है आका मदीना का अभी इस वक्त 86,666 है इसकी बॉडी। अब चेक करके देखो इसका टोटल वजूद कितना है। यही है ना 86,666। तो अल्लाह ने बोला था इन्नल इंसान वल्लाफी खुसरन इल्ला आमनु वतवासौबिल हक वतवासौबिल सब्र, के ये कश्ती डूबेगा। यानी इसीलिए डूबेगा कि टाइटैनिक जहाज़ नहीं निकला था लंदन से न्यूयॉर्क के लिए, कि बर्फ़ के पहाड़ में टकराया था तो उससे हेर पर लॉन्च को अलग किया गया था। तो अल्लाह ने भी इस कुरान से ऐसे 91,080 से अपने इसको अलग किया है। हेल पर लॉन्च को देखो, तुम्हारा 86,666 है कुरान, तो उसका जो लॉन्च निकला हुआ है वो है 4,414। अभी इसको मिला दो तो वही अल्लाह का 91,080 बन जाता है। अभी देखो कुरान जो अरबी में लिखा हुआ है ये भी तो बोल रहा है कि मैं 91,080 हूँ। तुम देखो कुरान के ऊपर 3 नुक्ते हैं, ये तीनों नूर हैं ऊपर के, जैसा कि सूरज है, चांद है और सितारे हैं। ये रोशनी के, इसके बगैर और कौन सा है रोशनी। एक कुरान के जो काफ के जो दोनों नुक्ते निकाल देगा तो फिर इस काफ को काट के अलग करेगा तो ये जो है 9 है, और इसके बाद में जो है रे है, रे ये इसमें रंग नंबर है, इसी को छोड़ो, ये रंग नंबर इसमें ठोका हुआ है। अभी इस रे को छोड़ो, फिर जो है 9 के ये काफ जो है ना काटेगा ना तो ये 9 है, और उसके बाद में ये रे के बाद में जो अल्फ है कुरान में, तो वो अल्फ इसमें लगा देगा तो देखो ये वही 91 बनता है ना। और आखिर में उसके कुरान के आखिर में नून है, और नून बोला जाता है कश्ती को। देखो ऐसा गोल गोल है, बीच में उसमें नुक्ता है, तो ये इसका चलाने वाला है, यानी कश्ती बोला जाता है वही 80 को, 80 यानी कि ज़मीन। तो ये देखो कुरान भी तो बोल रहा है ना कि मैं 91,080 हूँ। तो अभी इसका बकाया बच गया 4,414। अभी आपको उसको 80 में अल्लाह की ज़मीनों में 20 कम 50 में आप तकसीम करके देखो तो ये मेरे नेटवर्क में टेलीफोन के में है कि नहीं। मेरा नंबर है 1 में उसका कोड है, आखिर में वो 75 है। तो देखो ये मेरा ही नेटवर्क है किसी और का है। और आपकी देखो ये जो जहाने बनाए गए हैं तो ये 7 पे बनाए गए हैं। दुनियाओं को 7 पे बनाया, कुरानों को 11 पे बनाया। दुनिया को कैसे 7 से बनाया, गिनती करो। देखो बिस्मिल्लाह में अल्फाज 7 हैं, और जो है हफ्ते के अंदर भी दिन 7 हैं। इंसान के जिस्म में सुराख भी 7 हैं, और ज़मीन के जो सैंपल हैं वो भी 7 हैं, और खजूरों में जो जिन्स हैं वो भी 7 हैं, फूलों में जो कलर हैं वो भी 7 हैं। अभी ये 7 हैं देखो। तो अभी हमारी पास जो अल्लाह की मखलूक हैं वो है 18,000। अभी इसको अब 7 से ज़रबो तो देखो ये 1,26,000 है ना। तो 1,26,000 में जो है ना आपके जो कुरान है वो है 1,24,000 पैगम्बरों की सूरत में, जिसमें 86,666 तेरा कुरान है आका मदीना का, 4,414 ईसा का, 7,920 मूसा का, 25,000 दाऊद। ये मिला दो तो 1,24,000 बन गया ना। तो अल्लाह बोला है कि चलाने वाला मैं हूँ दुनियाओं को। तो उसका जो 2,000 है वो अलग का कुरान है, वो इससे काटा हुआ है। जैसे कि ड्राइवर से गाड़ी अलग का पुर्जा है तो वो कुरान भी इसका गैब का अलग का है। तो देखो ना 2 की तरह है, जैसा ड्राइवर गाड़ी पे बैठता है सीट पे तो 2 की सूरत पकड़ता है। तो अल्लाह ने खुद बोला तो जहानों को मैं चलाता हूँ। तो अभी तुम देखो अभी इसकी 1,26,000 है एक लिंक, जिसकी बिजली से ये आपकी ज़मीनें चल रही हैं। तो अभी 1,26,000 को भी आप एटीओ में अल्लाह की ज़मीनों में आप तकसीम करो। देखो ये भी मेरे 1,575 में है कि नहीं है। और ये सारी नेटवर्क अल्लाह हमारे नेटवर्क में है। और देखो 7 लिंकें हैं लोहे महफूज की, और ऐसे 7 लिंक, जैसे तेरे जिस्म में भी सुराख 7 है ना, तो वैसे ही तू फिर चलता फिरता है ना।
تو یہ ایسے ہی بنایا گیا ہے. لوح محفوظ بھی اس کی بھی 7 لنکیں ہیں اور 2,000 کی لنکیں ہیں. اس کی 2,000 اس کی اپنی غیب کی اللہ کی جو علم اور قرآن ہے اور اس کے انتقالیں ہیں اور اس کا علم ہے غیب کا. تو ابھی 7 کے 2,000 اگر اکٹھا کرو تو یہ بن جائے گا 14,000. ابھی 14,000 کو بھی آپ ضرب کر کے دیکھو کہ وہ بھی تو ہمارے 175 میں ہے یا کسی اور کے میں ہے. پھر تو بول رہا ہے گوہر شاہی. اور میری جو پیدائش ہے وہ ہے 4/5/1972 یعنی کہ 4/5/1972. یعنی 4 کا مطلب چاروں طرف سے آپ کے مولویوں نے اور 5 کا مطلب پنتن کے گھرانے کے اوپر 19 جو ہے نا. یہ دیکھو نا 9 جو ہے زمین کو سجدہ کر رہا ہے اور ایک جو ہے پیچھے اس کا گن مین ہے کھڑا ہے. یعنی یہ 19 یہ شیطان سے رجوع ہیں. اللہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں 3 باللہ میں اے ہو گیا 8 من اے ہو گیا 10. ایسے شیطان رجیم بولے گا تو بن جائے گا 19. یہ 19 یہ جو ہیں اللہ بولتا ہے کہ یہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. یہ شیطان کے پناہ مانگنے والے ان لوگوں نے تو پھر حملہ کیا تھا نا. تو یہ جو میری عمر ہے پیدائش ہے تو 4 جو ہے چاروں طرف سے 5 جو ہے پنتن کے گھرانے پر 19 کا مطلب یعنی وہ حملہ کرنے والے. اور بعد میں جو ہے میری ہے پیدائش 72 یعنی اسی نے قضیے بھی تو 72 کیے گئے تھے. اور یہ 72 قضیے کیے تھے. لیکن یہ جو دن چلتا ہے یہ بھی میرے ایٹ پہ چلتا ہے. آقا مدینہ کی ایٹ پہ نہیں چلتا ہے. آقا مدینہ کی جو ایٹ پہ جو ہے نا یہ جو بنگلے بنا رہے ہو اور زمینیں ناپ کے کھا رہے ہو اور 2 نمبریاں کر رہے ہو یہی ہے آقا مدینہ کا رزق. آپ دیکھو نا آقا مدینہ اماں سے پیدا ہوئے تھے. اس کی کل عمر 63 سال ہے. تو 900 دن اپنی اماں کا دودھ پیا تھا. بقایا اس کی زندگی کے رہ گئے تھے 21,780 دن جس سے آپ کو جریب ناپا دیا گیا ہے. دن کو دیکھو نا میں نے 72 قضیے کیے تھے کربلا میں. ابھی دن جو ہے نا 60 منٹ پہ چلتا ہے. یہ کیا منٹ جو ہے وہ گھنٹہ جو ہے 60 منٹ پہ چلتا ہے. یہ اس کا ٹک ٹک تو ابھی 60 منٹ پڑتا ہے ایک گھنٹے میں. ابھی 60 منٹ کو آپ 12 سے ضربو 12 گھنٹوں میں دن ہوتا ہے 12 گھنٹے کا رات ہوتا ہے. تو اس کا جواب ہے 720. 720 کا جو آخری 0 ہے نا یہ تو اللہ کا غیب ہے. اس کی غیب کا علم ہے. یہ غیب کو اب نکالو تو وہی 72 ہے نا. تو یہ میرے ایڈ سے چلتا ہے تیرا دن.